watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है फॉर क्लास 12th चैप्टर प्रोबेबिलिटी है. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टॉपिक है विच इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड वेज थ्योरम विद एग्जांपल्स. सो ये जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड ऑल स्टेट बोर्ड जहाँ पे ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी इंक्लूड है. ओके सो एंड ये जो वीडियो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है. प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड वेज थ्योरम. ओके तो ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी ये हमारा आज ये जो इस चैप्टर की ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है. इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 पार्ट देख चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें दोनों वीडियोस को ऐड किया हुआ है. अब ये 3rd भी उसी में ऐड हो जाएगी. ओके तो इससे पहले जो हमारी पार्ट 1 था उसमें हमने चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 के कंसेप्ट्स देखे थे. ओके एंड पार्ट 2 उसमें हमने 13.2 एक्सरसाइज के कंसेप्ट्स देखे थे. And now we are going to see part 3rd. So here we are going to see total probability theorem and Bayes theorem with examples. बहुत ही important है. Okay, so let's start total probability theorem और total probability law. चलो देखते हैं आप total probability theorem और law of total probability. लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. ओके देखो क्या है. दिस इज अ रूल दैट फाइंड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी में एक रूल है. ओके दैट फाइंड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ये किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है व्हाई ब्रेकिंग इट डाउन इनटू सिंपलर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिनेरियोस. अब देखो क्या होता है, ये एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है. ठीक है, बाय ब्रेकिंग इट डाउन, इसको ना ब्रेक करके इनटू सिंपलर म्यूचुअली. और पता है ये जो भी इवेंट होती है उसको मतलब ब्रेक कर देता है. ठीक है, और किसमें? जो पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस. देखो इसका मतलब ये है हमारे पास सैंपल स्पेस में जो भी हमारे पास इवेंट होगी जो उसका टोटल जो रिजल्ट होगा वो सैंपल स्पेस में दे रखा होगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस में को ना पार्ट डिवाइड कर देंगे. ठीक है, इसको ना कुछ अलग अलग सिनेरियोस में डिवाइड कर देंगे. मतलब जो भी जैसे कि फिलहाल तो हम इसको एग्जांपल से समझेंगे बट अभी हम बता रहे हैं कि जो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा उसको हम जो इवेंट है, इवेंट जैसे कि हमारे ये हो गया सैंपल स्पेस को हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग केस में. केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड. और ये जो तीनों केस होंगे ना, ये जो तीनों केस होंगे, तीनों जो इसकी अलग अलग सिनेरियोस होंगे. ठीक है, उस सैंपल स्पेस के अलग अलग केस होंगे. तो उस केस में ये जो एक्सक्लूसिव केस होंगे यानी कि तीनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होगा. ठीक है, और अब इन तीनों में एक इवेंट होगी जो तीनों में कॉमन होगी. ठीक है, देखो फिर हमें क्या दे रखा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिनेरियोस. ये जो भी हमारे पास सिंपल जो हमने क्या करा, ब्रेक कर दिया. इस इवेंट को ना हमने ब्रेक कर दिया. जो भी हमारे पास एक इवेंट है उसको हमने ब्रेक कर दिया इनटू सिंपलर में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिनेरियोस में. ठीक है, यानी कि सभी एक दूसरे से एक्सक्लूसिव है, डिफरेंट है एक दूसरे से, उनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है. पार्टीशन ऑफ दिस सैंपल स्पेस. और ये जो सिनेरियोस है, एक्सक्लूसिव सिनेरियोस है, यही क्या है, ये हमारे सैंपल स्पेस के पार्टीशन है. ठीक है, एंड समिंग देयर वेटेड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. और जो उनकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे. देखो हमारे पास डेफिनेशन से ऐसे नहीं समझेंगे, हम इसका एग्जांपल लेंगे वहीं से क्लियर करेंगे. ठीक है, फिलहाल हम ये देख रहे हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. हमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो दिस इज अ समेशन i इक्वल्स टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट v सब i. फिर इनटू में ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए गिवन V सब I। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे रीड करें, ये हमने एक सभी का लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट V। ठीक है, सब बन गया हमारे पास। जो हमारे पास ये है B1, क्या है B1, यानी हमारे पास ये है इवेंट फर्स्ट, ठीक है, वो B1 हो गई। फिर हमारे पास जो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन V1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इवेंट V2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन V2। ठीक है, एंड सो और इसी प्रकार से चलता चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट Vn इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन Vn। ठीक है, चलो ये तो हमने डेफिनेशन से देख लिया। ठीक है, अब हम एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप कैसे समझोगे इसको। देखो, पहले हम इसको ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे। देखो क्या है, हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा सैंपल स्पेस है, जहां पे हमारी जो भी इवेंट है, ठीक है, जो भी हमारा है उसका सभी पॉसिबल रिजल्ट यहाँ पे है, इस सैंपल स्पेस में है। ये क्या है, हमारा सैंपल स्पेस, यानी कि हम जो भी इवेंट कर रहे हैं उसके सभी रिजल्ट इसमें है। ठीक है, अब हम इस सैंपल स्पेस को क्या करेंगे, हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सैंपल स्पेस में तो ये वाला पार्ट भी आ रहा है, ये वाला पार्ट भी आ रहा है। इसको हमने बोल दिया कि ये जो है हमारे पास इवेंट V1 है। क्या है, इवेंट V1। इसको हमने बोल दिया ये इवेंट V2 है। ठीक है, इन दोनों से कोई एक दूसरे का लिंक नहीं, ये दोनों कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। V1 एंड V2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, हमने इस सैंपल स्पेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, विच आर V1 एंड V2 इवेंट्स। ठीक है, ये दोनों इवेंट हो गई अलग अलग, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, बट इन दोनों में एक है, एक ऐसी इवेंट जो दोनों में कॉमन है। क्या है, एक इवेंट ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसको बोल देंगे इवेंट ए। क्या बोल देंगे, दोनों में एक कॉमन इवेंट हो गई एक। हमें क्या निकालना है, इस इवेंट ए का ही हमें टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्या करना है, ये जो इवेंट ए है हमें इसको ही फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम ऐसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू में पहले हम इस वाले की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, B1 इवेंट की। ये जो हमने, ये हमारे पास इवेंट B1 है ना पूरी, तो इस B1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब ये जो ए इवेंट है, ठीक है, तो ए इवेंट क्या है, इसमें भी है ना ए का जितना भी पार्ट है, इस B1 इवेंट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसमें से, B1 में से। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अब हम ये जो हमारे पास सेपरेट इवेंट है B2, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब B2 इवेंट में ये जो कॉमन इवेंट है विच इज ए क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि ए का पार्ट कितना है इस B2 में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन V2। तो यही तो हमारा फॉर्मूला है, किसका, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का, यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर यहाँ पे केस हमारा, अगर इस सैंपल स्पेस को हम 3 इवेंट्स में डिवाइड कर देते तो यहाँ पे B3 आ जाता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का पार्ट B3 में, बस ऐसे आ जाता। और अगर हमारे पास ये जो सैंपल स्पेस 4 पार्ट्स में डिवाइड होता तो एक बार फिर से ऐड कर देते। ठीक है, बट फिलहाल हमने इसको 2 पार्ट्स में ही डिवाइड किया है, तो हमने केवल 2 ही इवेंट्स लिखी, V1 एंड V2। तो यही है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, समझ गए, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको 2 इवेंट होंगी। ठीक है, यानी कि इवेंट कितनी भी हो सकती है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आपस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। कैसी होंगी, उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, डिफरेंट होंगी एक दूसरे से। ओके, अब हमें लेकिन उन सभी इवेंट्स में
एक इवेंट ऐसी होगी जो तीनों जो भी हमें इवेंट से रखी है सब में कॉमन होगी। ठीक है, तो हम पहले तो जो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है वो देख लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, फिर हम उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विच इज कॉमन इन ऑल इवेंट्स, जो हमारे पास सभी इवेंट में कॉमन है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। चलो अब हम एग्जांपल देखेंगे, उससे एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है ये। देखो हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल में क्या देगा, 3 बैग्स आर देयर, हमारे पास 3 बैग हैं विच आर A, V and C। ओके, बैग A has 2 reds and 8 blue balls, जो बैग A है उसके पास 2 रेड बॉल्स हैं एंड 8 ब्लू बॉल्स हैं। बैग B has 5 red and 5 blue balls। ओके, बैग C है, बैग C has 9 red and 1 blue ball, 9 उसके पास रेड है एंड 1 है ब्लू बॉल। यू पिक अ बैग, तुमने एक बैग को पिक किया, ईच 1/3 चांस, अगर 3 बैग है तो अगर आप एक बैग को पिक कर रहे हो तो क्या चांस हो जाएंगे उसके, 1/3। ठीक है, यानी कि एक बैग को पिक कर रहे हो तो 1 बैग पिक कर रहे हो अपॉन कितने बैग है, टोटल 3, तो 1/3 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अगर आप एक बैग को पिक कर रहे हो तो। ओके, देन पिक अ बॉल, अब हम क्या करेंगे, हमने एक बैग को पिक करा एंड फिर हमने एक बॉल उसमें से पिक कर ली। ठीक है, व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल चांस ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल, हमने एक बैग को पिक किया, बैग को पिक करने के बाद हमने उसमें से बॉल को पिक किया और जो बॉल हमने ड्रॉ की, पिक करी, वो क्या है, रेड है, तो हमें वही उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल, की हमने जो बॉल को पिक किया है वो रेड है। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, हमारे पास 3 केस हैं, 3 सिनेरियोस, यानी कि एक देखो हमारे पास क्या है, इवेंट फर्स्ट हमारे पास बैग फर्स्ट है। ठीक है, क्या है, बैग फर्स्ट में कितनी बॉल्स हैं, टोटल बॉल कितनी है, 2 रेड बॉल है, 2 तो रेड है एंड 8 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, ये हमारा केस फर्स्ट है, इसको इवेंट फर्स्ट बोल सकते हैं। फिर दूसरा है हमारा केस सेकंड में क्या है, बैग बी है, क्या है, इसको ना हम बैग ए बोल देते हैं। ठीक है, बैग ए, बैग बी में हमारी जो बॉल्स है वो 5 रेड एंड 5 ब्लू, 5 रेड है एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, हमारा केस थर्ड यानी कि बैग सी जो है उसमें कितनी बॉल्स हैं, 9 रेड है, 9 रेड बॉल है और एंड 1 ब्लू बॉल है, क्या है, 1 ब्लू बॉल है। देखो ये जो तीनों जो हमारे पास इवेंट है ये तीनों अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आप इनका जो कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि एक इवेंट तीनों हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कब यूज करेंगे, जब वहां पे हमारे पास एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखी होगी। तो बिल्कुल ठीक बात है, एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखी है, एक हमारे बैग फर्स्ट, बैग सेकंड, बैग थर्ड, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तीनों डिफरेंट है अपने आप पे। ओके, ठीक है, लेकिन अब एक इवेंट ऐसी होगी जो तीनों में कॉमन है, क्या है कॉमन, देखो व्हाट इज द टोटल चांस ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल, अब रेड बॉल तीनों में है तो रेड बॉल पिक करने की जो इवेंट है वो तीनों में कॉमन है। ठीक है, रेड बॉल यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, रेड बॉल यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, रेड बॉल यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो रेड बॉल पिक करने की जो इवेंट है वो कॉमन है तीनों में, यही तभी तो हम कंडीशन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करेंगे जहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखी होंगी। लेकिन अब एक इवेंट ऐसी होगी जो सभी में कॉमन होगी, तो वो कॉमन क्या है, रेड बॉल पिक करने की इवेंट क्या है, कॉमन है। ठीक है, चलो बहुत ही सिंपल, पहले हम इसको ऐसे देखो कितना इजीली हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या इवेंट क्या है हमारे पास कि हम रेड बॉल पिक कर रहे हैं, यही तो हमारे पास इवेंट है। देखो व्हाट इज, हमें क्या किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी, व्हाट इज द टोटल चांस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फर्स्ट, हमारे पास केस फर्स्ट क्या है, बैग ए, तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमारे पास तीन केस है
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है, इनटू में जो हमारे पास कॉमन क्या है इवेंट, रेड बॉल पिक कर रहे हैं ना, तो रेड बॉल पिक कर रहे हैं किसमें से, बैग ए में से, प्लस अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, बी क्या है, बैग बी को पिक करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हम इस वाली बैग की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अब इसमें से भी हम एक चीज कॉमन ले रहे हैं कि रेड बॉल हम इसमें से भी पिक कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ओ एंड गिवन, फिर किस में से पिक कर रहे हैं, बी बैग बी में से, ठीक है, प्लस अब हमारे पास है, फिर हमारे पास थर्ड इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सी, कि हम थर्ड इवेंट हमारे पास क्या है, बैग सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो कॉमन क्या है कि हम इसमें से भी रेड बॉल फाइंड कर रहे हैं बैग सी में से, बस अब हमारे पास इन सबको हमें पता लग जाएगा, हम इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको केवल आपको ऐसे कर रहे हैं, हम थोड़ी सी लैंग्वेज और लिख देंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का मतलब क्या है, इवेंट ए का मतलब है कि हम बैग फर्स्ट को पिक कर रहे हैं, ए बैग को पिक कर रहे हैं, टोटल बैग कितने हैं, 1 2 3, तो हम अगर एक बैग को पिक करेंगे कितने में से, 3 में से, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई, 1/3। सेम हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ गई, अगर हम इस वाले बैग को पिक करेंगे तब भी तो एक ही बैग है, और अपॉन 3 बैग, टोटल में टोटल बैग कितने हैं, 3, ठीक है, तो 1/3, और इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी आ गई 1/3, क्योंकि अगर हम बैग सी को पिक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी 1/3, ओके। तो बस हमारे पास ये आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया 1/3 इनटू में, अब ये कैसे फाइंड करेंगे कि हम रेड बॉल ले रहे हैं बैग ए से, ठीक है, रेड बॉल पिक कर रहे हैं बैग ए से, तो बहुत ही सिंपल है, क्या है, रेड बॉल लेने की, रेड बॉल जो हम पिक करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पिकिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग ए, कितना सिंपल है, तो रेड बॉल कितनी है 2 अपॉन टोटल बॉल कितनी है 2 प्लस 8 10, तो ये आ जाएगा 2.10, इसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं, इसको कैंसिल करके 1/5 आ जाएगा, प्लस अब हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इवेंट बी क्या है, इवेंट बी का मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इवेंट बी अभी बताया था 1/3 आ जाएगा, वही है कि हम बैग को पिक कर रहे हैं, बी बैग को पिक कर रहे हैं, फिर हमारे पास ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग, ये हो जाएगा फ्रॉम बैग बी, ठीक है, फ्रॉम बैग बी, तो कितना सिंपल है, अगर हम रेड बॉल पिक करेंगे, रेड बॉल कितनी है 5 अपॉन टोटल बॉल कितनी हो जाएगी 10, तो क्या आ जाएगा 5/10 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा 1/2, प्लस अब हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, तो इवेंट सी क्या है कि हमने इस सी बैग को पिक किया, तो सी बैग को पिक करने की इवेंट जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 1/3 है, लिख दो 1/3 इनटू में, अब हम रेड बॉल पिक कर रहे हैं कहां से, बैग सी से, तो रेड बॉल कितनी है 9 एंड टोटल बॉल कितनी है 10, तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है, बस सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा 1/15 आ जाएगा, 1/15 प्लस 1/6 प्लस, फिर हो जाएगा 3 से कैंसिल कर दो, 3/10 हो जाएगा, ओके। फिर हम सबको एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 32 प्लस 5 प्लस 9, 16/30, इसको हम लिख सकते हैं 8/15, क्या लिख सकते हैं 8/15 लिख सकते हैं, ओके, या फिर हम इसको वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो हमारा एम क्या है कि आपको कैसे भी करके टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम समझ में आ जाए, ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लो, आपको मतलब जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखो आप एकदम सॉल्व कर दो, ठीक है। तो हमने बस ये जो क्वेश्चन था इसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से कि आप बस इसको कैसे भी करके आप जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पहले देख लो कि जो भी हमारे पास इवेंट्स हैं वो एक्सक्लूसिव है, ठीक है, तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेंगे, जो भी हमारे पास जितनी भी इवेंट होंगी एक्सक्लूसिव, ओके। फिर एक इवेंट है जो कॉमन है एक्सक्लूसिव, सभी एक्सक्लूसिव इवेंट में, फिर हम उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे,
ठीक है, तो अभी तो हमने आपको ऐसे बता दिया सिंपल तरीके से कि ऐसे कर लेंगे, लेकिन अब हम इसको ना लैंग्वेज वाइज करेंगे। लैंग्वेज लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो, अब हम इसके अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे वो तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम कैसे इसको मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो क्या है, हम सबसे पहले तो इवेंट को देखेंगे, कौन कौन सी इवेंट है। ए वी सी आर द इवेंट्स ऑफ पिकिंग इवेंट ए वी एंड सी रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो ए इवेंट है हमारे पास, ये अगर ए इवेंट कह रही है कि हम बैग ए को पिक कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम इसकी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, इवेंट वी विच सेज कि हम बैग वी को पिक कर रहे हैं, तो बैग वी को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। इवेंट सी सेज वी आर पिकिंग ए बैग विच इज सी, हम सी बैग को पिक कर रहे हैं, तो हम इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे विच इज 1/3। ओके, अब हमारे पास एक इवेंट है आर जो तीनों इवेंट में कॉमन है, विच इज इवेंट ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल। ठीक है, इवेंट आर विच सेज कि वी आर दैट वी आर पिकिंग अ रेड बॉल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, हमें क्या करना पड़ता है, हम हमें क्या फाइंड करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ रेड बॉल। ओके, ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, इसकी रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, probability of event first, which is probability of picking a bag A, okay, into में probability of event that we are picking a red ball from bag A plus second probability of event V says that we are picking a bag which is V and into में अब क्या हो जाएगा कि अब हमें क्या है, रेड बॉल हम पिक कर रहे हैं किसमें से, बैग बी में से, प्लस अब हमारे पास इवेंट सी क्या है कि हम बैग सी को पिक कर रहे हैं, इनटू में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल। ठीक है, हमें रेड बॉल पिक करने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि हमें रेड बॉल किस बैग से, फ्रॉम बैग सी। बस इसी फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर देना और आंसर आ जाना है। तो वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बैग ए में, तो रेड बॉल बैग ए में देखो हमें जो बैग ए था उसमें बैग ए, बैग बी, बैग सी। ठीक है, तो बैग बी में हमें 5 रेड दे रखी थी एंड 5 हमारे पास ब्लू दे रखी थी, इसमें हमें दे रखी थी 9 रेड एंड 1 ब्लू बॉल दे रखी थी। ठीक है, और इसमें हमें दे रखी थी 2 रेड बॉल एंड 8 ब्लू बॉल। तो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग ए। बहुत ही सिंपल, तो क्या हो जाएगा, रेड बॉल कितनी है 2 अपॉन क्या हो जाएगा टोटल 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो फेवरेबल क्या है, रेड बॉल पिक कर रहे हैं ना, तो 2 है कितने में से, अपॉन 10 में से, तो 2/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वी। इवेंट वी का मतलब क्या हो जाएगा कि वी आर पिकिंग अ बैग वी विच इज 1/3 इनटू में अब हम रेड बॉल को पिक कर रहे हैं बैग बी में से, तो रेड बॉल अगर हम जब पिक करेंगे तो रेड बॉल कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग बी, रेड बॉल कितनी है 5 अपॉन टोटल बॉल कितनी है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/10 प्लस फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। इवेंट सी यानी वी आर पिकिंग अ बैग सी, तो 1/3 इनटू में वी क्या है, हम रेड बॉल को पिक कर रहे हैं फ्रॉम बैग सी, तो रेड बॉल कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग सी व्हिच इज 9/10। 9/10 अब सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा 2/30 प्लस 5/30
प्लस 9/30। ठीक है, तो ये आ जाएगा 19/30। इसको हम डिवाइड कर देंगे, आप इसको डिवाइड करके जो भी उसमें आंसर आएगा पॉइंट में लिख देना। ठीक है, तो ये देखा हमने टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट हो चुका, हमने एग्जांपल से देखा। यानी एक बात और, अगर हम जो हमारे पास इवेंट आती है ना एक्सक्लूसिव इवेंट, उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो पार्टीशन होता है एक्सक्लूसिव इवेंट का, वही हमारा सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, तो बस ये हमने देखा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखते हैं नेक्स्ट वेस थ्योरम। यहाँ पे ना 16 लिख लेना। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेस थ्योरम। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी वेस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेस थ्योरम।